आज के खानों ने तो हमारी पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। क्यों हतीजे, तुम्हें तो ये खाने बहुत याद आते होंगे। शुक्र है हम खुद पका कर खा सकते हैं, लेकिन हाँ, सबको एक साथ बैठा देखना अच्छा लगता है। तो फिर क्यों ना शुरू किया जाए इससे पहले कि ठंडा हो जाए। चलें, शुरू करते हैं। वैसे मेरी बदौलत जैतून वाले तेल से जान छूटी है आप लोगों की। वाकई में ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, वरना तो नुखा साहिबा हमारे साथ ऐसे सलूक करती हैं जैसे हम कोई गाय भैंस हैं। सब्जियां ही खिलाती रहती हैं। उसे खा खा कर बकरी समझ रहा था खुद को मैं। तो आपने किचन में भी दखल देने का सोच लिया है, मतलब कि जल्दी नहीं जाएंगे यहाँ से। वैसे इफाकत साहिबा, हम यहाँ पर कब तक रहेंगे इसका फैसला हालिद साहब करेंगे। कहना क्या चाहते हो काजिम? हालिद साहब, यानी मैं ये जो मीठा बनवाया ये इसलिए कि आपस में मीठी मीठी बातें करें और पुरानी तल्ख बातें मिटा दें। अब जैसे कि आपने बच्चों को कहीं घूमने के लिए भेज दिया है, तो हमें यहाँ बैठकर जो मसला चल रहा है उसे भी हल करना चाहिए। किस मसले को हल करने की बात कर रहे हो काजिम? आगा बताओ मुझे। हालिद साहब देखें, आपने मेरे दामाद को बहुत जलील किया, सबके सामने शर्मिंदा किया, और आपको भी बखूबी अंदाजा है कि आपने क्या किया है, और इसी वजह से आपने उन लोगों को घूमने के लिए भेजा है। लेकिन यह मसला इस तरह हल नहीं हो सकता। मेरे पास एक बहुत अच्छी तजवीज है। वैसे हालिद साहब, क्यों ना आप मेरे दामाद को उसका हिस्सा दे दें। किस हिस्से की बात कर रहे हो तुम? काजिम, क्या ये सारी बातें सबके सामने इस तरह की जाती? रुके रुके, मैं भी जानना चाहता हूँ, कौन सा हिस्सा काजिम? औरान देखो, वैसे मेरा दामाद भी सही कह रहा है कि उसे उसका हिस्सा चाहिए। शादीशुदा है अब वो, हो सकता है कि अलग घर में रहना चाह रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ। यकीनन उसके जहन में कोई ना कोई मंसूबा तो होगा ना। हाँ, जरा खुद सोचें, उसने ये सारी बातें आकर मुझसे क्यों की कि मेरा दादा मुझे पैसे नहीं देते और ना ही हिस्सा देते हैं। मैंने उससे पूछा कौन से पैसे, कौन सा हिस्सा। बिल्कुल यही बात मैंने कही, यही कहा मैंने। कासिम साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ फैरिद का ही तो है। अगर फिर भी उसे कुछ चाहिए तो वो मांग सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ 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 हाँ, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आपको लगता है। इसको एक अलग जाविये से सोचें। वो लड़का शादीशुदा है, यकीनन उसने भी अलग घर के ख्वाब देखे होंगे, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसकी जेब में कोई नकद रकम ही नहीं है, और उसे जो पुराना कार्ड दिया गया है उसकी भी एक हद मुकर्रर की गई है। यानी वो ज्यादा पैसे निकाल ही नहीं सकता, यानी अपने पसंद के कपड़े भी नहीं खरीद सकता। मैं तो कहूँगा उसे उसका हिस्सा दे दें ताकि वो अपने हिसाब से जिंदगी जी सके। कौन हो तुम ये बात करने वाले, जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? किसने तुम्हें ये हक दिया कि तुम मेरी दौलत पर बात करो? क्या मेरी दौलत का हिसाब किताब रखना चाहते हो? जवाब दो मुझे कासिम। आराम से आराम से आराम से, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी दौलत से मेरा क्या लेना देना? मैं यहाँ बैठकर अपने दामाद के हक की बात कर रहा हूँ, उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। मैं क्या गलत है इसमें? कासिम साहब, अल्लाह का वास्ता है, चुप हो जाइए। देखिए फाकत साहिबा, मेरे सामने नाइंसाफी होगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। ये कैसे हो सकता है? वो कोई दूध पीता बच्चा है जो कल का आया विलायती नवाज साहब का, जिसे ना पहनने का सलीका है ना बात करने का, लेकिन उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। नुकत साहिबा, अगर असली वारिस के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा ना, तो मैं खामोश नहीं बैठ सकता। बस करो, एक लफ्ज और नहीं। हद में रहो अपनी, मत भूलो अपनी औकात को, समझे? आगा आगा कहने की आदत डालें आगा। जिस वक्त आप मेरे दामाद को उसका हिस्सा दे देंगे, उसी वक्त मैं आपकी यह हवेली छोड़कर चला जाऊंगा, और मैं उस हिस्से से अपने लिए आपसे भी आलीशान हवेली खरीदूंगा। एक अलग सल्तनत, एक अलग तख्त बनाऊंगा, जिसका बादशाह सिर्फ मैं हूँगा। फिर आप यहाँ आराम से रहिएगा। बंद कर दो ख्वाब देखना। क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे किसी को क्या देना है और किसी से क्या लेना है? मेरी जायदाद को क्या अब तुम तकसीम करोगे? होते कौन हो तुम नसीहत करने वाले? जर्रत कैसे हुई तुम्हारी ये बात करने की? किसने इजाजत दी तुम्हें ये? बोलो, जवाब दो मुझे। सिर्फ तुम्हारी आंटी का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें। वरना क्या? हाँ, वरना क्या कर लेंगे आप बताएं जरा। या मेरे खुदा,
क्या कहा मैंने ऐसा? और मैंने क्या गलत कहा? हाँ, कुछ भी गलत नहीं कहा। बिला वजह बुरा मान गए। मैं तो मीठे के साथ मीठी बातें कर रहा था। नुकत साहिबा, कहीं बैगन के कबाब कड़वे तो नहीं थे? शायद इस वजह से उनके मुंह की मिठास चली गई और कड़वाहट आ गई हो। अगर सच कहूँ तो अंतिम में ये खाकर लोग अपने दिल की बात कह देते हैं। यकीनन कोई तो कमी रह गई होगी ये बनाने में। कहा भी था मैंने, ठीक से बनवाइएगा। आखिर तुम करना क्या चाह रही हो? कर क्या रही थी तुम नीचे? क्या तुम उन गंदी लड़कियों की तरह बनना चाहती हो? मुझे दूसरी लड़कियों की तरह समझना छोड़ दो। क्या नाम था उसका? पेलो। सेरान, क्या हुआ? बहुत याद आ रही है तुम्हें पेलो? ये क्या बकवास कर रही हो? वो कहाँ से आ गई हमारे बीच में? मैं बकवास कर रही हूँ फेरित। हाँ बिल्कुल, तुम बकवास कर रही हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ये क्या फजूल के कपड़े हैं? अजीब हरकतें करना, वो मेज पर चढ़कर बेहुदा डांस करना, तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? हाँ तो क्या गलत है इसमें? अपनी शौहर की मौजूदगी में कर रही हूँ ये सब, और हमारे साथ वो लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। अगर अपनी जिंदगी खुल के जी ली तो इसमें क्या हर्ज है? आज से पहले कहीं जाने का मौका मुझे मिला है फेरित तुम्हारे साथ? हाँ, चलो तुम ही बताओ मुझे, क्या खुश रहना ममनू है मेरे लिए? हाँ, साफ साफ कह दो एक बार। ओहो, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ मुझे। मेरी छोड़ो, तुम बताओ मुझे फेरित, क्या हमें जिंदगी भर ऐसे ही नाखुश रहना चाहिए? मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का हर लम्हा हंसी खुशी गुजारना चाहती हूँ, खुली फिजा में सांस लेना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ बगैर किसी परेशानी के फेरित। मैं खुद के लिए भी जीना चाहती हूँ यार। तो कैसे करोगी तुम ये? तुम अंतेब की एक शरीफ लड़की हो, तुम्हें ये सब कुछ करना ज़ेब नहीं देता। तुम समझ क्यों नहीं रही हो सेरान? क्या तुम जैसी हो वैसी नहीं रह सकती? क्या करोगी तुम ऐसा बनके? फेरित, मैं अभी भी वही सैरान हूँ, समझ गए? अभी भी वही है जज्बात मेरे। अगर मैंने ऐसा लिबास पहन लिया तो क्या हो गया? अगर मैंने अपने मुताबिक कुछ कर दिया तो क्या गलत कर दिया? अगर मैं इस उम्र में ये सब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी फेरित? अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी का मजा नहीं उठाऊंगी तो फिर किसके साथ उठाऊं? मैं किसी अजनबी के साथ तो ये सब नहीं कर रही फेरित, तुम्हारे साथ ही हूँ। वहाँ सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, और अगर तुम ये सब कुछ मेरे साथ करोगी तो इतना पागल होऊंगा क्या मैं? वहाँ सब लोग मौजूद थे और वो लोग कितनी गंदी नजरों से देख रहे थे तुम्हें। अगर देखते हैं तो देखने दो फेरित। मेरे होते हुए कोई तुम्हें ऐसी नजरों से देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा सेरान। क्या ही हो जाएगा फेरित? क्या हो जाएगा बताओ मुझे। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तुम मेरी बीवी हो, तुम ऐसे फजूल कपड़े पहनकर नीचे आकर इस तरह डांस नहीं कर सकते। मैं इस चीज की इजाजत कभी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। शर्म आनी चाहिए। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। हाँ करो अफसोस, क्योंकि मेरी ही गलती है। आखिर हो क्या गया है? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुमने हालत देखी है अपनी? मुझे नहीं पता कि तुमसे और क्या कहना चाहिए। जिंदगी में पहली बार हमें ऐसा मौका मिला। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूं मैं, लेकिन नतीजा देखो। तुमसे बात ही करना फजूल है। और मैं तुमसे क्या कहूँ, बताओगे मुझे? तुम्हें पता है, तुम अब दिल दुखा रहे हो मेरा, समझ गए? शादी को कितने दिन हो गए, लेकिन क्या एक लम्हा भी सुकून का गुजारा है हमने? क्या तुम्हें ये आम लगता है? शायद तुमने हमारी शादी को बहुत आम सी शादी समझ लिया है, ऐसे ही है ना? ना कहूंगी मैं फिर। ये शादी नहीं है, ये तुम हो। तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह होती है और अपने अलावा किसी की भी नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूं ये, मैं ही रहूंगा। कुछ भी नहीं बदलेगा सेरान, और तुम्हें इस बात को जहन नशीन करना होगा। सुना तुमने?
क्या तुम्हारा अभी तक दिल नहीं भरा? लो, इसे भी पी लो। तुम्हें क्या? हाँ, तुम क्यों मदाखलत कर रहे हो? सोना, हाँ, संभालो खुद को। वरना क्या करोगे? हाँ, क्या तुम बात भी कर सकते हो आबिदीन? हाँ, तुमने अपना मुंह सी नहीं लिया था। सोना, ये सही वक्त नहीं है बात करने का। वक्त? अच्छा आबिदीन, तो अब तुम सही वक्त की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? हाँ, तुम मुझे किस बात का कसूरवार ठहरा रहे हो? कहो। हाँ, मुझे उस पागल शख्स के साथ शादी करने पर मजबूर किया गया था। क्या तुम्हें किसी ने मजबूर किया? शादी करने पर मुझे मजबूर किया। तुम्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, चलो उठो और अपने कमरे में जाओ। छोड़ो मुझे। तुम सिफत से कौन सा मुख्तलिफ हो आबिदीन? तुम उस पागल इंसान से मुख्तलिफ कहाँ हो आबिदीन? वो मुझे चाह कर भी समझ नहीं सकता था, लेकिन तुम तो मुझे समझ सकते हो, लेकिन तुम नहीं समझ रहे। तुम नहीं समझ रहे। तुम मुझसे मुख्तलिफ कहाँ हो? जवाब दो, कैसे मुख्तलिफ हो तुम मुझसे? सुना, बस पुरसुकून हो जा। आज के लिए इतना तमाशा काफी है। बस चलो हम कमरे में चलते हैं। आ जाओ मेरे साथ। शादी करना मेरी ख्वाहिश थी, तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो यार। सोना, अब बस करो। मैंने क्या किया है? अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जा। तुम हर वक्त सिर्फ मुझे कसूरवार ठहराते हो। मैंने क्या किया है? क्या मैं शादी करना चाहती थी उससे? क्या हुआ? क्या रुलाने के लिए और कुछ रह गया था तुम्हारे पास? मैं माफी मांगने आया हूं तुमसे। जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या करता मैंने अपनी जिंदगी में किसी से भी इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी तुमसे करता हूं। तो इसीलिए मुझे इस सब की आदत नहीं है ज़हरा। हद है। अभी तक मुझ पे भरोसा नहीं तुम्हें? क्या अभी तक यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पर? मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं की। मेरी आंखें तुम्हारे सिवा किसी को भी नहीं ढूंढती फेरत। नहीं, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, इसमें कोई शक नहीं। कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक डर सा है
और मैं भी ये सब कुछ चाहता हूं जो तुम कह रही हो मुझसे, और मैं जानता हूं कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं। हाँ, लेकिन क्या फेरित, लेकिन क्या? बताओ मुझे, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे नहीं मालूम सहरान यार, सच में मुझे नहीं मालूम। मैं बस बहुत सहरान, यानी बहुत सोचता हूं कि एक दिन सब कुछ बदल सकता हूं मैं, लेकिन कैसे नहीं मालूम। तुम बदल जाओगे फेरित, बदलना होगा तुम्हें। मैं नहीं जानती ये कैसे होगा, मगर तुम्हें खुद को बदलना होगा। ये सब ऐसे नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल है। मैं इस सब से बहुत थक चुकी हूं, बहुत तंग आ चुकी हूं। तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूं मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। दुनिया देखना चाहती हूं तुम्हारे साथ, अच्छी यादें बनाना चाहती हूं, तुम्हारे साथ नाचना चाहती हूं, गाना चाहती हूं, वो सब कुछ करना चाहती हूं जो इस उम्र में लोग करते हैं। हर लम्हा तुम्हारे साथ जीना है मुझे। क्या मैं कुछ ज्यादा चाहती हूं तुमसे? नहीं, तो प्लीज मेरे पास रहो, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने दो मुझे। माफ कर दो मुझे। तुम तैरना चाह रही थी ना समंदर में, तो चलो फिर। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। फेरित, मैं दिन में नहीं जा सकती तो अब कैसे जाऊंगी? मेरे साथ चलो। जब मैं साथ हूं तो फिर क्या मसला है? हाँ, मुझे मेरा उल्टा हाथ तंग करेगा, लेकिन मेरा सीधा हाथ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत ताकत है साथ में। और वैसे भी यहाँ इस वक्त लाइफ गार्ड नहीं होगा, तो तुम्हें बचाने के लिए कोई तो होना चाहिए। फेरित, मैं बचा लूंगा, तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। पागल मत बनो ना, ये नहीं हो सकता। पागल मत बनो। चलो ना, कोई नहीं है। फेरित, स्विम सूट नहीं है मेरे पास। अरे फेरित, फेरित मत जाओ ना, मत जाओ ना। क्या कर रही हो? उठो, चलो पानी में चलते हैं। चलो उठो, शाबाश। फेरित, मैं नहीं जाना चाहती। उठो सहरान, फेरित, प्लीज छोड़ दो ना मुझे। सहरान उठो यार, चलो। फेरित, तुम मुझे यहाँ नहीं संभाल सकते तो वहाँ कैसे संभालोगे? मेरा हाथ मत छोड़ना, ठीक है? क्या हुआ सहरान? डर लग रहा है क्या तुम्हें? तुमने ही कहा था मुझसे कि समंदर में जाकर नहाना है। अब पहनोगी दोबारा ये ड्रेस? फेरित, अरे बस पूछ रहा हूँ कि दोबारा पहनोगी? पहनूंगी, दोबारा जरूर पहनूंगी। पहनोगे तुम? हाँ। सच में पहनोगी? हाँ, क्यों नहीं? फेरित, नहीं नहीं नहीं। तुम पागल हो गए हो फेरित, क्या कर रहे हो ये? ओह, देखो मुझे मत छोड़ना अकेला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी। मेरे अलावा कभी भी किसी से इतना प्यार तो नहीं करोगी ना? कभी नहीं। मैंने ये पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है।
बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है ये? क्या मंजर है भाई। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। सुबह बखैर लव बर्ड्स। सुबह बखैर। काफी मुख्तलिफ लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तुम्हें तो मालूम ही होगा, रात को सैरान साहिबा को देखती तुम समंदर में। सहरान, तुम्हें तो समंदर से डर लगता है ना? अच्छा। आपा फेरित का शुक्रिया, मेरा हाथ थामा और मुझे पानी में ले गया, इसकी वजह से खौफ गया। चलो फिर ठीक है, उठो, दिन की रोशनी में समंदर में चलते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है। क्या? चलो जल्दी करो, आ जाओ। हाँ चलो उठ जाओ सैरान, देर हो रही है। आ जाओ। तुम जाओ, हम आ रहे हैं। आ रहे हैं हम। मैं नाश्ते के लिए तैयार हूँ। माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत लग रही हो। पसंद आया तुम्हें? हाँ ये ड्रेस बहुत अच्छा है, पसंद आया मुझे। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। थोड़ा इस एंगल से लो ताकि पीछे का व्यू भी आए। हाँ अच्छा व्यू भी चाहिए तुम्हें। यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हारी अकेले की तस्वीर लेता हाँ हूँ। क्यों नहीं। ये देखो। तुम बताओ कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। अगर ऐसे करोगी तो और खूबसूरत पिक्चर क्या आएगी। कर रहे हो ये? हाँ क्या बात है, ऊपर देखो जरा। क्या आसमान की तरफ? नहीं यहाँ फोन की तरफ हाँ, देखो। ठीक है। शानदार। चलो आ जाओ। जरा मैं इसे चखूं। ओह मेरे खुदा क्या हाथ है, दिल करता है चूम लो इन्हें। खाना कैसा है? ये काफी अच्छा है। फेरित, नाना जान ने कॉल की थी, मैं उठा नहीं सका। तुम्हारी बात हुई? हाँ भैया। क्या कह रहे थे? स्टोर का पूछ रहे थे। मैंने उन्हें कह दिया कि यानी वो जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, कोई और जगह देखते हैं। हम दोनों को भेजा था उन्होंने। इस मामले में तुम्हें अपना फैसला सुनाने से पहले मुझसे भी पूछना चाहिए था। ठीक है अगली बार तुम फैसला कर लेना।
हिसाब बराबर हो जाएगा, फिक्र क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? यूनिवर्सिटी से मैसेज आया है। कौन सी यूनिवर्सिटी? आप जल्द से जल्द आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें। आपकी दरख्वास्त मंजूर की गई है। यूनिवर्सिटी से मैसेज आया है मेरे लिए। कैसे? एक मिनट। अरे वाकई इस पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है, सच में। कैसे? क्या तुमने दरखास्त दी थी? क्या तुमने इस बारे में बताया तो नहीं तुमने? ये तो अच्छा है, मुबारक हो। तुमने किया है ना ये? तुमने किया है ये। बहुत मुबारक हो। मैंने तुम्हें मना भी किया था ना कि बीच में मत आना। फेरित, आराम से, पुरसुकून हो सकते हो तुम। फेरित, ठीक है, पुरसुकून रहो फिलहाल। मैं पुरसुकून नहीं हो सकता। कैसे पुरसुकून हो जाऊं सोना? फेरित, तुम कौन सी सदी में रह रहे हो? तुम्हें इससे क्या है? फेरित, बस बहुत हो गया यार। काया का शुक्रिया अदा करने के बजाय इस पे चीख रहे हो तुम। क्या बदतमीजी है ये?